प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नर्मदा ठाकुर हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के पहले पद सूरदास के तीसरे और चौथे पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। हमारे हरिहारिल की लकरी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कानह कानह जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी सूतो व्याधि हमको लई आए देखी सुनी न करी यह तो सूरत नहीं लई संप्यो जिनके मन चकरी। तो प्यारे बच्चों गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं, हरि अर्थात श्री कृष्ण, वह हमारे लिए हारिल पक्षी है बेटा, एक जो अपने पंजों में सदा लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है। हमारे जो हरि है हमारे लिए ठीक उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, उनको हमने ठीक उसी प्रकार अपने हृदय में धारण करके रखा है, मन से, कर्म से और वचनों से। किसको? नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कानह कानह जकरी, हम तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्ने में और दिन में, रात में, दिवस मतलब दिन, निसी मतलब रात, कहना कहना अर्थात कृष्ण कृष्ण की ही रट हमें लगी है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, तुम्हारा जो योग संदेश है उसको सुनकर ऐसा लग रहा है मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। सो तो व्याधि हमको लई आए देखी सुनी ना करी, ये जो बीमारी तुम हमारे लिए लाए हो ये ना तो हमने सुनी है ना कभी की है ना। बीमारी कौन सी बच्चों? योग साधना रूपी बीमारी। यह तो सूरत नहीं ले सौंप्यो जिनके मन चकरी, ये तो तुम उन्हें लेकर के सौंप दो जिनके मन चंचल है, अर्थात जिनके मन में स्थिरता नहीं है। चक्री होता है चंचल बच्चों, जिनका मन इधर उधर घूमता रहता है। हमारा तो मन सिर्फ कृष्ण में ही लगा हुआ है, उनकी भक्ति में लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों आपने इसमें पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर करने हैं और ध्यानपूर्वक इस पहरे को समझना है। जब समझ आ जाता है तो सारी बातें अपने आप ही पता चल जाती है। जैसे हमारे लिए हरि क्या है तो आपने बोलना है हारिल पक्षी की लकड़ी के समान, हमारे लिए मतलब गोपियों के लिए, ठीक है। तो आपने इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं। अगला पहरा है हमारा चौथा, हरि है राजनीति पड़ी आए समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जूहते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। तो प्यारे बच्चों हरि हैं, हरि ने क्या कर लिया? अर्थात श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, ठीक है। समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर किसके लिए कहा है? भंवरा, उद्धव के लिए। अब हमें बात समझ आ रही है कि तभी क्या किया है इन्होंने, इस मधुकर के हाथों में, भंवरे के हाथों में समाचार भेजा है, ठीक है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही बहुत चालाक थे, अब तो गुरु ने ग्रंथ पढ़ा लिए हैं, ठीक है। राजनीतिज्ञ बन गए हैं हरि, ठीक है। वही राजनीतिज्ञ जो लोग होते हैं बच्चों वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इनके कहने का मतलब है। बड़ी बुद्धि जानी उनकी, जो जोग संदेश पठाए होता है भेजना, अरे उन्होंने बहुत दिमाग है उनके पास, बड़ी बुद्धि है, जो हमारे लिए उन्होंने योग साधना का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे? लोगों का भला करने के लिए इधर उधर घुमा करते थे, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? हमें कष्ट पहुंचाने के लिए आए हैं। अब अपने मन फेरवाई हूँ चलत जूहते चुराए, अब वो श्री कृष्ण से कहना चाहती हैं, उन्हें संदेश देना चाहती है कि उनसे कहना हमारे जो मन तुम जाते समय ले गए थे उन्हें आप वापस कर दें, ठीक है, क्योंकि हमारा एक ही मन था जो आप ले गए हो, ठीक है।
तय की अनीति करे आपुंज और अनीति छुड़ाए। वो क्या न्याय करेंगे हमारे साथ, ठीक है। उन्होंने तो क्या किया था, वो मथुरा में न्याय दिलाने गए थे, लेकिन हमारे साथ ही उन्होंने अन्याय कर दिया, ठीक है। राजधर्म तो यही सूरज प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म होता है कि जो प्रजा को जाकर के ना सताए, उन्हें दुख ना पहुंचाए। लेकिन श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन वो खुद वापस ना आ करके उन्होंने उद्धव के हाथों योग साधना का संदेश भेजा है कि आप योग निरंकार ब्रह्म की उपासना करो, कृष्ण को भूल जाओ। जबकि हम तो साकार कृष्ण से प्रेम करती हैं और हमारा एक ही मन है जो वो जाते समय चुरा कर ले गए हैं। अगर वो हमें चाहते हैं कि भूल जाएं हम उनको, तो उनसे कहना कि आप हमारा मन वापस कर दें। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ ही गए होंगे। इस पर भी आपने जो पद्यांशों पर आधारित प्रश्न है उनको लिखना है और साथ ही साथ आपने याद भी करना है। जैसे हरि ने क्या किया है तो आपने बोलना है राजनीति पढ़ लिए। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न, ठीक है।